दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल डिपेंड पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में करेंसी नोट जारी करने का जो एकमात्र अधिकार दोस्तों है वो भारतीय रिजर्व बैंक को है। और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, इसरो का किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है हमारा। और इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। अगला है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? दोस्तों यहां पे हमारे जो ऑप्शन दोस्तों हैं वो ऑप्शन डी दोस्तों है, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है, धूम कोरा किसके संयोजन से बनता है? दोस्तों धूम कोरा जो है धुआं और कोरा के संयोजन से बनता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है हमारा यहां पे। अगला है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों वैक्सीनेशन का आविष्कार दोस्तों जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है, एडवर्ड जेनर। अगला है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं? दोस्तों कांच के निर्माण के लिए बालू, सल्फर और सोडा चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है, बालू, सल्फर और सोडा दोस्तों जो है कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। अगला है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों है, सोल्डर का। अगला है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किसमें मापी जाती है? दोस्तों वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए आर्द्रता के रूप में जो है इसको मापा जाता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? तो पशुओं का अवशिष्ट, यहां पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है, पशुओं का अवशिष्ट। अगला, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है? दोस्तों न्याय की बात की जाए तो ये भी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है। भ्रातृत्व भाईचारा की दोस्तों बंधुत्व की बात की जाए ये भी उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता की दोस्तों बात करें तो ये भी उल्लेख है। वयस्क मताधिकार का ये जो है प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है इसका। अगला, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों है, लोकसभा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों गांधी जी दोस्तों जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। और लियो टॉल्स्टॉय की दोस्तों जो रचना दोस्तों है वो है वॉर एंड पीस। अगला है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। तो समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन डी दोस्तों। बाकी क्रांति, तोड़फोड़ और आम हड़ताल ये जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां नहीं है, समझाना और प्रचार करना। अगला है, असोम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं, रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों है, 4। और सबसे पहले दोस्तों जो है प्राकृतिक तेल का पता दोस्तों जो है असम के माकुम में प्राप्त हुआ था हमको। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के लिए।
अगला है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना दोस्तों जो है वर्ष 2000 में इसको लागू किया गया था। अगला किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। अगला है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है छोटा नागपुर का पठार। अगला है घास का सबसे ऊंचा सबसे मोटा प्रकार कौन सा है। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, बांस। अगला निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। अगला है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों है ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है मरुस्थलीप भवन को रोका जा सकता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन बी अतिचारण को रोककर। अगला है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कायिक कलिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चालन और श्वसन। अगला है एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चुंबकीय तरंगों का। जो एमआरआई मशीन दोस्तों है इसमें जो है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन ए हाइडेस्पेस के युद्ध में। अगला हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अगला है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था। तो दोस्तों नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन ए द्वारक अपर्चर। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोमियम कार्बन और आयरन की। अगला है पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन का। अगला निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक उपनिषद अंग आरण्यक। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन ए त्रिपिटक दोस्तों जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहां राइट आंसर दोस्तों ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2 सेकंड। अगला है ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो यह राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है अमीर कोई यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था जो राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया था। और नालंदा दोस्तों जो है ये बौद्ध काल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र था नालंदा।
अगला है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्यों ने। ऑप्शन ए दोस्तों मौर्य वंश। अगला है कलिंग विजय के उपरांत अशोकमान ने निम्नलिखित से किस धर्म को स्वीकार किया था? तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है बौद्ध धर्म को। कलिंग युद्ध जो दोस्तों जो है 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था अशोक के द्वारा, और उसके बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। अगला है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों मुगल काल की राजकीय भाषा दोस्तों जो है ये फारसी थी। और लास्ट में दोस्तों खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। दोस्तों खरोष्ठी लिपि दोस्तों जो है ये दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।